कक्षा 5 गणित संख्याएं यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान विस्तारित रूप, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर था आपका मछली उछली, उसको हमने डिस्कस किया था, उसमें कुछ सवाल भी थे, उनको भी किया था। और अब थोड़ा सा जो स्थानीय मान है उसको देखते हैं कि कोई संख्या जो है अलग अलग स्थान पे उसका मान किस तरीके से अलग अलग होता है। जैसा आप जानते हैं, हम इस तरीके से इनको लिखते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऐसे ही लाख, 10 लाख, करोड़ आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ 10,000 तक की संख्याओं को देखते हैं पहले। तो कोई संख्या लें, एक तो उसका स्थान और दूसरा उसका स्थानीय मान। तो अगर हम एक संख्या लें जैसे 3 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। जैसे कि आपको पता है कि हम 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाते हैं, 1 2 3, और उसके बाद 2 अंक करके, तो ये हुआ 3,839। अब यहां पर हमें जो अंडरलाइन जो किया हुआ है 3, इसका स्थान बताना है, क्योंकि स्थान पता होगा तो स्थानीय मान अपने आप निकलता है। तो स्थान है 1000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, और स्थानीय मान 1000 है। और कितने हजार हो जाएंगे? 3,000। स्थान और स्थानीय मान। ऐसे ही एक और संख्या उदाहरण के लिए लेते हैं, यहां पर हमने 2 को अंडरलाइन किया। अब इसका जो स्थान है, पहले हमें स्थान निकालना है, यहां से शुरू करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो स्थान हुआ सैकड़ा यानी कि 100। तो स्थानीय मान हो जाएगा 200, क्योंकि सैकड़ा पे है तो 200। तो इस तरीके से आप पहले किसी भी अंक का स्थान देखिए और उसके बाद उसका स्थानीय मान निकलता है। अगला हम अंक लेते हैं, एक संख्या लेते हैं और उसके किसी एक अंक को देखेंगे, 3,594। ये हमने लिया, यह है इकाई पे 4 को अंडरलाइन किया है, तो इसका स्थान है इकाई, तो स्थानीय मान भी इसका कितना हो जाएगा? 4 इकाई यानी कि 4। सैकड़ा का आपने देख लिया, हजार का देख लिया। अगर हम इसमें 2 की जगह 9 को लेते हैं, तो यहां पर जो 9 है वो है दहाई में, इकाई, दहाई। अब ये दहाई पर है तो यानी कि 9 दहाई 90। तो इस तरीके से आपका होता है स्थान और उसका स्थानीय, मतलब किसी अंक का स्थान बताना और उसके बाद उसका स्थानीय मान। एक संख्या लेते हैं 10,000 तक, हम इसको देख लेते हैं अभी, 99,999। और हमने इस 9 को क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। तो इसका अगर हम स्थान देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। स्थान तो है 10,000, और जो स्थानीय मान अगर हम इसका रखें देखें, स्थानीय मान इसका हो जाएगा, देखो, 9 दशाएं 9 दशाएं की 90, यानी कि 90,000। 9 दशाएं 90, 4 इकाई 4। तो इस तरीके से ये स्थानीय मान और स्थान और स्थानीय मान संख्याओं के होते हैं।
अगला हमारा विस्तारित रूप वो है कि संख्याओं को हम किस तरीके से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहली संख्या लेते हैं, हमने लिया 83,807। तो शुरुआत करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हमने 8 लिया और ये 10,000 यानी कि 8 जाए 80, यानी कि 80,000, क्योंकि स्थान हम देखेंगे तो स्थान इसका 10,000 है, तो 8 दशाएं 80, तो 80,000 पहला। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 8 हमने लिखा और 8 के बाद 4 अंक थे, तो 4 जीरो हॉल लग जाएंगे। अगला हम देखेंगे, इसको प्लस करके हमने लिया 3 का स्थान देखा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी कि 3,000। अगला, और वैसे भी अगर हम देखें तो 3 ही जीरो आएंगे इस पे। अगला अंक हमारे पास हो जाएगा, हमने लिया 8, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी कि 8 सैकड़ा यानी कि 800, जिसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे कि इसके बाद 2 अंक और हैं। अगला हमारे पास है 0, यानी कि दहाई पे है और 0 है, यानी कि दहाई है ही नहीं, तो इसका मतलब हम अगला ही पहला अंक देखेंगे, ये 7, इकाई है तो 7 आई है, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई इस पे 0 भी नहीं आएगा। तो यह है संख्याओं का विस्तारित रूप। अगली संख्या देखते हैं, 10,807। पहला अंक लिया, इसका स्थान देखा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 में तो अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 10,000 ही रहेगा, तो ये 10,000 हुआ। अगला हम देखेंगे, क्योंकि ये 0 है तो इसका यहाँ पे स्थानीय मान 0 ही होगा, क्योंकि इसकी 0 है, तो अगर हम इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। अगला हम आएंगे 8 पे, इसमें 2 अंक, 2 जीरो, फिर ये 0 है, अगला 7, और ये हो गया 10,807। तो किसी भी संख्या को हम विस्तारित रूप में लिखना है तो इस तरीके से उसको लिखेंगे। इसके साथ साथ इसको हम उल्टा करके भी देख सकते हैं, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से किसी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अभी तो हम विस्तारित कर रहे हैं, यानी कि एक संख्या हमने ली और उसको हमने अलग अलग करके लिखा, यानी कि जैसे 83,807 है तो 80,000 अलग किया, 3,000 अलग किया, 800 अलग किया, 7 को अलग किया। अगली बार जब हम वीडियो देखेंगे तो ये दिया होगा और इसका हम संक्षिप्त रूप लिखेंगे।